Now dear, welcome in 12th class. 12th क्लास में आप आए हुए हैं। पहला दिन है आपका। बच्चों के मन में हमेशा ये प्रश्न होता है कि हम क्या करें कि टॉप करें 12th में। ट्वेल्थ नहीं, जब 11th में ही आपका एडमिशन होता है तो आपके पेरेंट्स के कुछ सपने होते हैं, आपके भी कुछ सपने होते हैं। सभी बच्चे साइंस नहीं पढ़ते हैं, और साइंस भी पढ़ते हैं तो बहुत लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेते हैं। बहुत मर्द टाइप के ही बच्चे होते हैं जो मैथ लेते हैं। एम से शुरुआत होता है उसका, तो एम से मर्द ही नहीं होता है, एम से मस्ती भी होता है, तो एम से मेहनत भी होता है। आपके बहुत दोस्त 10th के बाद आर्ट्स कुछ ले लिए होंगे, आर्ट्स के बाद कुछ कॉमर्स ले लिए होंगे। इसका मतलब साफ है कि या तो आपके गार्जियन के मन में सपने होंगे, या तो आप बहुत मेहनती होंगे जिसको देख करके आपके पेरेंट्स ने आपको साइंस ली और उसमें भी मैथ सब्जेक्ट को सिलेक्शन करवाया है। सपने सिर्फ देखने से नहीं होते हैं डियर, सपने पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। जब आपको बता दे रहे हैं कैसे आके 12th की तैयारी करें कि 12th के एग्जामिनेशन में आप टॉप हो। आप जिस सेंटर में बैठे हुए हैं पलामू साइंस सेंटर, ये पीएससी पलामू साइंस सेंटर ही नहीं, पीएससी मतलब पुराना साइंस सेंटर भी है। 1991 से 1991 से हमको लगता है कि आप लोग इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, थे क्या? नहीं थे। तो 1991 से ये सेंटर चला आ रहा है, और अगर लाखों विद्यार्थी यहां अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकले हैं तो उसमें हजारों शिक्षक भी अच्छे अच्छे निकले हैं, और मुझे गर्व है। उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं होगा, जो सफल हुए उनके मेहनत का भी योगदान होगा। तो मैं अपने से ज्यादा उनको श्रेय देता हूं कि उन विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत से, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखलाता हूं, रिश्ता तो मैथ से आपको जोड़ना है। और से मैथ कहता भी, मैथ का सिर्फ मीनिंग जो है आपका गणित ही नहीं होता है। MATHS शॉर्ट में जो लिखते हो आप, उसका मतलब गणित ही नहीं होता। मैथ जो लिखते हो ना आप MATHS, ये इससे आपको वादा करना होगा। क्या वादा करना होगा? इसका मीनिंग है, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। आपको इससे वादा करना होगा कि मैं आपको तन्हाई में भी हमेशा साथ रखूंगा। मैं आपको तन्हाई में भी हमेशा साथ रखूंगा। ये नहीं कि अकेले हुए पेरेंट्स के सामने हैं, गुरुजी के सामने हैं, पिताजी के सामने हैं तो पढ़ रहे हैं, जब ही इन लोग अलग हुए तो किसी मन में ख्याल में कोई दूसरा कोई बसा हुआ है और उसके बारे में सोचने लगे। अकेले में भी अगर सोच में कोई है तो अगर आपका ये मैथ है, और मैथ पढ़ने से फिजिक्स भी लगभग 50% सॉल्व हो जाता है आपका, क्योंकि कंपटीशन में फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल ही आते हैं। उसमें इंटीग्रेशन का यूज है, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाओं का यूज है। तो मैथ में कैसे मेहनत करें? जैसे चुनाव देखे हैं आप, चुनाव जो लड़ता है कितना बड़ा आदमी होता है, लेकिन वो हर एक गांव में जाता है। पूरा विधानसभा में ऐसा नहीं कि विधानसभा का हेडक्वार्टर से या लोकसभा के हेडक्वार्टर से वो भाषण दे देता है और सबको यूट्यूब पर सुन, ऐसा नहीं। हर एक गांव में जाता है, गांव के बाद हर एक घर में जाता है लगभग। तो आपका पूरा मैथ जो है पूरा विधानसभा है, चैप्टर जो है एक गांव है। और गांव में सिर्फ बड़ा आदमी के पास चल जाइएगा तो सब आप आदमी कहेगा चल चाहे उम्र से वोट लिया, तब गलत बोल रहे हैं। अगर गांव के बड़ा आदमी के यहाँ भी केवल नेता चला जाए अब बाकी लोग के यहाँ ना जाए तो बाकी लोग वोट देगा? वो हर एक घर जाता है। तो पूरा किताब जो है आपका पूरा विधानसभा है, हर एक चैप्टर एक गांव है, और चैप्टर का हर एक थ्योरी और सवाल हर एक घर है। आपको हर एक घर में मतलब हर एक सवालों से मुलाकात करना होगा आपको, तब जाकर के आप विजय होइएगा, सफलता आपके कदम चुनेगी। बात समझ आ रही है? आपका क्या नाम है? ओम। अपने नाम को बदलना है। अगर आप अनपढ़ हो जाइएगा, गरीब हो जाइएगा, गरीब लोग नहीं होते हैं, मेहनत जिसका कम होता है वो गरीब होते हैं।
अगर कैसे नाम आपका बढ़ेगा जरा गौर से सुनिएगा। आप ओम है, नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, ऐसे ही गांव में लफंदर की तरह रहिएगा तो लोग भी बोल सकते हैं कि ओमवा देखो आ रहा है। लेकिन अगर पढ़ लिख करके एसपी बन जाते हैं बोलेंगे ओम बाबू आए हुए हैं गांव में। आपको खुद अपने नाम को बदलना है सर, और नाम बदल करके उस मिट्टी में, जिस मिट्टी में आप खेले हैं अपने आंगन की मिट्टी में, उस धूल में, उस धूल की इज्जत बचानी है, उस मिट्टी की इज्जत बचानी है। इस मातृभूमि पर आप पैदा लिए हैं। जैसे इस शहर का नाम पहले डाल्टन ने खाया एक अंग्रेज के नाम पर, लोगों ने बदल दिया उसको, इसका नाम मेदिनीनगर कर दिया, क्योंकि यहां पर मेदिनी राजा जो थे बहुत समाज सेवी थे, समाज जनता के प्रति बहुत उनका अच्छा भाव था। देखते किसी गांव के चौक चौराहे का नाम, अगर उस गांव के कोई लड़का जो है शहीद हो जाता है और अच्छा होता है तो उस इंसान के नाम पर उस गांव का नाम पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। सदीक चौक है ना, गांधी मैदान, इंदिरा गांधी पार्क, अंबेडकर पार्क। तो मेरे कहने का मकसद है डियर कि आपको मेहनत करके अपने नाम को बदलना है, अपने घर की स्थिति को बदलना है। मूर्ख वो नहीं है जो मूर्ख है, मूर्ख वो है जो मूर्ख पैदा होता है और मूर्ख होकर ही मर जाता है। अभी आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है अच्छा बनने का। बात समझ आ रही है? गरीब घर में जन्म लेना मूर्खता नहीं है, गरीब रहकर मर जाना मूर्खता है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे नौजवान हैं जो अपने घर की स्थिति को बदले हैं अपने मेहनत की बदौलत। आप अपने गांव में देखते होंगे पढ़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। आज जितने बड़े आदमी देख रहे हैं, अंबानी से लेकर के अडानी तक, और यहां भी देख रहे होंगे, अपने गांव में देख रहे होंगे, तो पढ़ाई वो सब पढ़े लिखे ही तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई इसलिए किया जाता है कि उतने अच्छे अच्छे शिक्षकों से आप मिलते हैं तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, उनके द्वारा जो कुछ शिक्षा मिलता है, जीवन जीने की कला सिखलाता है हमें शिक्षा। अब बात सबसे उठती है कि 12th में अच्छा नंबर कैसे लाएं। 12th का डायरेक्ट रिलेशन 11th से है। हम ये मानते हैं कि कोरोना में सभी चैप्टर्स आपके नहीं हो पाए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, कोई भी नहीं करा पाया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, साथ सिर्फ आपको देना होगा। जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा 12th में, जैसे मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से शुरुआत करूंगा, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन 11th के और 10th के ट्रिगोनोमेट्री से है। तो आप ट्रिगोनोमेट्री यद्यपि मैं तो पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैं 11th का और 10th का सवाल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरा फॉर्मूला बता दूंगा। इसके बाद 12th शुरू करूंगा। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है तो 11th के सेट 3 रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है, उसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा, तब 12th का चैप्टर शुरू करूंगा। जो यहां पढ़ाई हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ हो, जो चैप्टर पढ़ाई होना है घर से पढ़ के जाइए। जो भूल हो गई तो हो गई, अतीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आगे के बारे में सोचना है। बीती ताही बिसारी दे, अब आगे का सुधी ले, आगे का सुधी लेना है। जो चैप्टर यहां पढ़ाई हो जा रहा है उसको जाकर उसी दिन आप याद करेंगे, उसी दिन समझेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो अब एक चैप्टर शुरू किए, मान लो कोई भी चैप्टर शुरू किए, तो पूरा सवाल तो मैं नहीं बताऊंगा, एक दो गैप करके बताऊंगा। तो जो गैप करूंगा उसको अपने से घर पे बनाना है, और जो नहीं बने आकर के पूछना है। जो ही आपको क्लास में पूछने की आदत डेवलप हो जाएगी, आप समझिएगा आप उसी दिन से तेज बनने की ओर अग्रसर हैं, और आपके नाम के पहले दरोगा, एसपी, डीएसपी, टीचर, प्रोफेसर लगने वाला है। जो भी हो, आर्मी बन सकते हैं आप। आर्मी में सिंपल बंदूक रखने वाला नहीं ना बनेंगे जी, आप मेजर बनेंगे, जनरल बनेंगे, कर्नल बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे। ये सब के लिए ना साइंस पढ़ रहे हैं। बाकी तो दौड़ के आर्ट्स का लड़का भी नौकरी ले लेता है। आप हाथ का प्रैक्टिस, हैंड प्रैक्टिस करने वाले नहीं हैं नौजवान, आप माइंड प्रैक्टिस करने वाले नौजवान हैं, क्योंकि आपने एम से मैथ पढ़ा है, एम से माइंड होता है। बात समझ आ रही है? तो आप कंपटीशन देंगे। आपके 12th के बाद
दुनिया की जो सबसे अच्छी नौकरियां हैं भारत की, सब है 12th के बाद। शुरुआत होता है इंजीनियरिंग से, जेईई मेंस दे सकते हैं, आईआईटी दे सकते हैं। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश का सर्वोच्च इंजीनियरिंग होता है। उसको उसमें यदि आप सिलेक्शन आपका हो जाता है। अब गरीब से मत डरिएगा कि हम तो गरीब हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा तो कैसे पढ़ेंगे। बहुत गांव में डरवाता है लोग कि तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा या तू तो गरीब का लड़का है। ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग आपको सिर्फ पढ़ना है, आपका सिलेक्शन जो ही होता है, आप अगर इंजीनियरिंग में क्वालिफाई कर जाते हैं कंपटीशन में, तो पेपर लेकर किसी भी बैंक में जाइएगा, जितना लोन चाहिए उतना लोन मिल जाएगा आपको, और विदाउट इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब आप इंजीनियर बन जाइए, नौकरी लग जाएगा तो आपको भरना है। तो कौन नौजवान ऐसा नहीं चाहेगा। एनडीए है आपका, नेशनल डिफेंस अकादमी, बहुत लड़के मेरे उसमें सिलेक्टेड हुए हैं। आपके सामने भी 1-2 बच्चे आए हैं। एयरफोर्स है, नेवी है, टाटा कंपनी टाटा अप्रेंटिस निकालती है, जो आईएससी में अच्छे नंबर लाते हैं उनकी टाटा कंपनी एक कंपटीशन निकालती है, उसका नाम है टाटा अप्रेंटिस, जो अपने खर्चे से फिर आपको इंजीनियरिंग या जो भी अप्रेंटिस करवाती है और फिर अपने यहां ही अफसर बनाती है। सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इतना ध्यान रखना, जिस चीज का पेड़ लगाइएगा काटिएगा वही, बैर लगाइएगा तो आम नहीं मिलेगा। जो आप वह काम कर्म करते हैं फल उसी का मिलता है। तकलीफ हो रही है तो आज कसम खाना होगा आपको कि आज के बाद जो पहले करते थे वो सब छोड़ेंगे। गलत काम जो करते थे, नहीं कि अब मेहनत करते थे तो छोड़ देंगे। जो आप गलत काम करते थे उसको छोड़ना है और अच्छा काम करना है। टीचर खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे डॉक्टर खूब अच्छा दवाई दे दिया आपको, मलेरिया हुआ है, अब घरे जाकर दही पी रहे हैं और ठंडा में नहा रहे हैं, तो मलेरिया ठीक होगा? मतलब इसका मतलब साफ है कि सिर्फ दवा करवाने से नहीं होगा, परहेज भी करना होगा। परहेज क्या करना है आपको? गलत लड़कों के संगत में नहीं रहना है। नहीं तो यहां 4 घंटा पढ़िएगा, गलत लड़का को संगत में रहिएगा, 1 घंटा मिला गया, जो पढ़े हैं सब फॉर्मेट में आ जाएगा पूरा। जैसे आप मान लीजिए दो घर आपको जाना है या 2 घर जाते हैं। एक घर गए आप, बहुत अच्छा खाना पीना मिला, खूब अच्छा गाना वाना सुनने के लिए भी मिला, आराम भी मिला, अच्छा बात भी मिला। अब एक जगह गए तो बड़ी मेहनत करना पड़ा, तो कहां आप जाना पसंद करेंगे? जहां मजा मिला। तो दिमाग आपका उसी तरह से है। अब इस उम्र का दिमाग जो होता है, जिस चीज में मस्ती मिलता है वहां ज्यादा जाता है। उधर ये भी मत कीजिए, उसका मजा ही मत लीजिए इसको। अब पढ़ाई में बहुत मेहनत करना है, तो दिमाग आपके कतराने लगता है। देखते हो ऐसे नींद नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तो कलम गिरने लगेगा, क्योंकि ये जानता है कि हमको ऐसा जगह ले जा रहा है जहां बहुत अभी इस माथा पेची करना पड़ेगा हमको। तो उधर इसको मतलब शुद्ध भाषा में बोलिए, उसको उधर दिमाग को आदत ही मत लगाइए, मतलब इसको परिकाइए मत। उधर परिका दीजिएगा, इधर हरक जाएगा। सभी चैप्टर्स जो पढ़ाई होंगे आप रिवीजन कीजिएगा। सबसे पहले एक डायरी बनाइएगा, जिसमें जो फॉर्मूला होगा उस डायरी में लिखिएगा। अगले दिन से ही हम आपको डायरी चेक करेंगे। डायरी में 12th में पिटाई भी होती है सर, थोड़ा बहुत आप जानते हैं। जो भी आज अच्छे टीचर या जो लोग बने हैं, सब लोग इस दरबार से पिटाया है, तभी अच्छे बने हैं। शीशम का पेड़ यदि उतना सीधा गया है, मतलब उसका मालिक जो है छांटा है, उसको छांटा है मतलब काटा है नहीं। जो कीमती चीज होते हैं उनको छांटना ही पड़ता है सर। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। जैसे ये अच्छा चीज है तो इसको छांटते हैं ना, जो बुरा बाल होता है उसको तो छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा चीज होता है उसको छटाई होवे करता है। आप लोग अच्छे चीज है, मेरे कीमती चीज है, आपकी छटाई होगी। बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, बेस्ट ऑफ एजुकेशन है आपके लिए मेरे तरफ से, बेस्ट ऑफ लाइफ है आपके लिए। नहीं, मुस्कुराइए, अच्छी बात है। आप देखिए, मेरे और आपके सोच में थोड़ा सा अंतर है। आप सोचते हैं कि आप मुस्कुराए, हम सोचते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी मुस्कुराए। आप पूरी जिंदगी तब मुस्कुराएंगे डियर जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे।
जैसे आपके बाबा थे डीएसपी की, पापा थे, परदादा। आपके परदादा डीएसपी थे, पिताजी क्या हुए? पिताजी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हो गए। आप बाबा परदादा के सपना पूरा करेंगे ना, आप एसपी बनेंगे, तब जाकर के वो जो स्वर्ग में है उनको चैन मिलेगा कि चलो मेरा नाती पर नाती कम से कम हमसे ऊपर पोस्ट पर गया। बेटा वह जो बाप से आगे जाए। बात समझ आ रही है अंकुश जी? यस सर। कसम खाना है आज से कोई भी गलत कार्य हम नहीं करेंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात समझ आ रही है ओम जी? यस सर। थैंक यू। मन लगाकर साल भर पढ़ेंगे। नाइस।